हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। आज हम दीदी का जो पार्ट है 15 लेके आए हैं, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको मल्टी डायमेंशनल एरे। कल हमने सीखा था फ्रेंड्स कि एरे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उसके अंदर वैल्यू असाइन की जाती है। सिंगल डायमेंशन एरे में सीखा था मैं, जो एक कॉलम के अंदर वैल्यू हमारी प्रिंट करता है। आज हम सीखने वाले हैं 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन होता है ये। हम मैक्सिमम 60 डायमेंशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है 1 एरे और 2 डायमेंशन, मतलब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन यूज करते हैं। तो ज्यादा समय न खराब करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप भी जल्दी सीख सकें, मैं भी आपको जल्दी सिखा सकूं। तो सबसे पहले तरीका हम बताया था हमने कल आपको, एक जो नॉर्मल था, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। कल की क्लास में हमारा ये था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि ऐसे डिक्लेयर करते हैं विदाउट साइज, ऐसे डिक्लेयर करते हैं विद। रिकैप कर रहा हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा, और इस तरीके से हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वेरिएंट, अगर आप एरे बनाना भूल गए हैं लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएंट है, तो आप उसको एरे की तरह इस तरीके से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब नाउ हम सीखने वाले हैं आज 2 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशनल था, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता था, हमने सिंपल कर दिया, साइज 5 और लाइन से वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी वेरिएबल का नाम दिया डिम ARR फर्स्ट 2, 3, मतलब इसका है विच हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। मींस जो 2 है उसका मतलब है 0, 1, 2, मतलब 3 रोज। जो पहला पैरामीटर होता है फ्रेंड्स वो रोज के लिए होता है, जो अनदर पैरामीटर होता है जो ये वाला 3 है वो कॉलम्स के लिए होता है। मतलब इसके अंदर एरे किस टाइप का है कि 3 तो रो होंगी उसके अंदर, जैसे 1, 2, 3, ये 3 रो हो गई, और कितने 4 कॉलम होंगे उसके अंदर। तो एक कॉलम ये हो गया A, B, C और D। दैट इज क्लियर। या हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसको भी 2 तो कर लेते हैं ताकि ज्यादा बड़ा ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ गए हम, लो हमने 2 पक्का कर लिया, मतलब 3 ही कॉलम होंगे और 3 ही रो, मतलब 1, 2, 3 रो और A, B, C 3 कॉलम। अब हमने क्या बोला, देखो पहले हम, देखो मैंने यहां लिख रखा है फर्स्ट रो के लिए काम कर रहे हैं, मतलब 0 रो, मतलब एरे के अंदर तो वो 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारी रो 0 नहीं है, यहाँ पे तो हमारी रो 1 ही होगी। क्लियर है ना ये चीज। एक्सेल के अंदर 0 रो नहीं होती ना फ्रेंड्स, लेकिन एरे के अंदर हमारी 0 पोजीशन जरूर होती है। डोंट वरी, इसलिए बिल्कुल अलग चीज है। तो हम पहली रो के लिए बात करें, जैसे I0, मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट समझा रखा है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ सही से, दोनों चीजें एक साथ नहीं दिख पाएंगी। जैसे ये I0 है, I1, I2, ये 3 रो है, मैंने ये एरो बना रखा है, रोज, ये रो है सारी। देखो ये A0, ये पूरी रो एक रो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये I1 रो है पूरी यहाँ तक, ऐसी हॉरिजेंटल को रो बोलते हैं ना पूरा। और ये J0, ये पहला कॉलम, फिर ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। लेकिन इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, 0, 1, 2, क्योंकि जो एरे की पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा फ्रेंड, समझ में तभी आएगा। एरे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ये चीज कि एरे यूज किया, आपने एरे के साथ काम किया है, तो एरे बिल्कुल खत्म ही कर लीजिए आप, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो पहली चीज आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। हमारा फर्स्ट डायमेंशन था, उसके अंदर हमारा एक कॉलम में जितनी वैल्यू डाल रही है डाल दीजिए आप, रो वाइज होता है वो, बस एक ही कॉलम होता है, एक ही रो होती है उसके अंदर, इस तरीके से डालते चलिए ये वैल्यू। सेकेंड वन, हमें रो भी देखना है और कॉलम भी देखना है, ये रो भी देखनी है और हमें कॉलम भी देखना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हमने पहले बोला हम फर्स्ट रो के लिए काम कर रहे हैं, तो भैया रो तो सेम ही रहेगी 0, 0, 0, लेकिन ये कॉलम चेंज हो रहा है 0, 1, 2। तो मतलब ये क्या करेगा, इसकी 0 और इसकी 0, इसकी पोजीशन पे क्या लिख देगा, ये एप्पल लिख देगा, करेक्ट। और 0, 1 मतलब पहला पैरामीटर रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, तो मतलब पहला पैरामीटर रो का है, मतलब 0 पे ही काम करना है, लेकिन कॉलम चेंज कर दिया उसने, 1 कॉलम में ऑरेंज लिख दीजिए, तो सेकंड यहाँ पर जो होगा उसमें ऑरेंज लिख देगा। फिर रो तो फर्स्ट ही है, मतलब 0 रो है, मतलब ये वाली रो है। अब उसने फिर कॉलम चेंज कर दिया 2, कि अब भैया रो पे तो अब एक ही रही है, लेकिन सेकंड कॉलम में क्रेप्स लिख दीजिए। सेम टू सेम मैंने सेकंड रो पे भी ऐसे ही किया कि भैया अब मैं सेकंड रो पे आ गया हूँ, इस वाली रो पे, तो फर्स्ट रो में 0 पोजीशन पे कुकुम्बर लिख दीजिए, पहली पोजीशन पे मतलब पहली रो की और कॉलम की फर्स्ट पोजीशन पे बीन्स लिख दीजिए। तो रो की पहली रो में और सेकंड पोजीशन के कॉलम पे कैरेट लिख दीजिए। तो मतलब समझ रहे हो, सेकंड वाली पोजीशन चल रही है, कॉलम की पोजीशन चल रही है, और फर्स्ट वाली तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि हम फर्स्ट रो में ही काम कर रहे हैं। थर्ड वन इज 0, 1, 2, अब हम थर्ड रो पे आ गए हैं। इसमें क्या होगा
देखो जो जीरो वाला था वो फर्स्ट रो के लिए था, सेकंड वाला फर्स्ट रो के लिए, और थर्ड वाला थर्ड रो के लिए, लेकिन हम लिखेंगे 2। तो अब ये फिर कॉलम, देखो कॉलम तो हर बार 0 1 2 होगा ना, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम 0 फिर 1, आज हम एक बार कॉलम फिल कर देंगे तो फिर से 0 पे आएंगे, है ना, फिर पूरा फिल कर दिया हमने, फिर 0 पे, मतलब ड्रॉ की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन कॉलम तो 0 रहेगा ना। इस तरीके से आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ज़्यादा समय लेते हुए बिल्कुल हम मैसेज बॉक्स में मैंने कल आपको बताया था कि कैसे वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो नॉर्मल है, जैसे कल था कि एरे लिखा, उसकी पोजीशन लिख दी और उसकी वैल्यू वो गेट कर देगा। सेम यही चीज़ लिखनी होती है, इतना ही लिखना होता है आपको गेट करने के लिए भी, बस इक्वल टू नहीं लगाना होता, क्योंकि अभी हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तब हम गेट करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो उसके अंदर आई चुकी है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने कोड पे फ्रेंड्स। डोंट वरी, आएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मॉड्यूल 2 में मैंने कोड ऑलरेडी कर रखा है, छोटा सा कोड है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन लूप आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखो क्या किया मैंने, आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाना पड़ेगा। पहले आप कोड देख लीजिए, मैं छोटा कर दूंगा इसको। सबसे पहले मैंने एक मल्टी एरे का सब बनाया, ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ARR कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने बोला देखो यहाँ पर मैंने 4 रोज बना रखी हैं, कितनी 4, लेकिन मुझे कितनी बनानी है 3 रोज। तो 0 1 2 3 रोज हो गई। एक्चुअली जो ये है ना फ्रेंड्स, ये रो के लिए है, इसका मतलब है, ओहो गड़बड़ हो गई, कुछ गलत टाइप कर दिया मैंने। डोंट वरी, दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आएंगे हम, इसका मतलब है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, मतलब इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो पहले मैं देखो ये है जो हमारा इतना जो कोड काम कर रहा है, कैसे समझाऊं मैं आपको, समझ में आना चाहिए। ये रोज के लिए कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, अब गैप नहीं आएगा, ठीक, ओके। मैं R लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये R के लिए है और ये कॉलम के लिए है, ठीक है, सेम टू सेम। फिर ये R के लिए है और ये कॉलम के लिए है, RC लिख देता हूं मैं। और उसके बाद फिर से ये R के लिए है और ये कॉलम के लिए है। आई होप कि इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये जो लूप है ये 4 रोज के लिए है और ये जो लूप है 4 कॉलम्स के लिए है। इसको भी देखना है ध्यान से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर गैप दे देते हैं, ओके, क्लियर। अब मैंने बोला इसको कि रॉ की जो 0 पोजीशन है, देखो रॉ के लिए हम 0 0 पे काम करेंगे, कहने का मतलब अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, या दिस वन, या ये पहले ठीक था आई थिंक, अब ठीक, अब बिल्कुल ठीक है। तो इसको इधर कर लेते हैं हम थोड़ा सा, या अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाली रो के लिए काम करेंगे। तो रो तो हमेशा, मतलब जब तक मेरा कॉलम सारे फिल नहीं हो जाएंगे मेरी रो 0 रहेगी। ये देखिए 0 रो है, पहले बोलना 0 0 पे, मतलब जो कॉलम की 0 पोजीशन पे 1 डाल दीजिए, कॉलम की 1 पोजीशन पे 2 डाल दीजिए और कॉलम की 2 पोजीशन पे 3 डाल दीजिए, करेक्ट। लेकिन रो मेरी 0 रहेगी, ओके फाइन, इतना समझ में आता है। तो उसके बाद मेरी रो चेंज कर दीजिए, 1 पे आ जाइए, रो चेंज हो गई 1 पे और कॉलम 0 पे, मतलब रो 1 का कॉलम 0 ये वाला है। तो मैंने बोला कि रो चेंज कर दीजिए 1 पे, 0 पे 4 डाल दीजिए और 1 पे 5 डाल दीजिए और 2 पे 6 डाल दीजिए। तो 0 रो ये है, मतलब रो तो हमारी ये वाली है, लेकिन कॉलम 0 हमारा ये है, 1 ये है, 2 ये है, 6 तक डाल दिया, ओके। फिर रो चेंज कर दो, ठीक है जी, कर दी रो चेंज हमने। तो वो इस वाली रो पे आ गया, कह रहा इसकी रो पे 0 पे 7 डाल दीजिए, तो यहाँ 0 पे 7 डाल देगा, 8 डाल दीजिए, 9 डाल दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो था वैल्यू असाइन करवाने का काम। अगर आपको देखो वैल्यू नॉर्मल गेट करनी हो, सिंपल नॉर्मल गेट करनी हो जैसे, तो आप मैसेज बॉक्स लिख देंगे फ्रेंड्स, ए लिख देंगे 2, 2, तो मतलब दूसरी रो पे दूसरे कॉलम में कौन सी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे आप, ऐसे करके देख लीजिए, दिख जाएगी आपको वैल्यू। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके, ये चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 है, 2, 2 पे 9 है, तो 2, 2 पे आपको 9 आ गई।
लेकिन ये वैल्यू अगर आपको सपोज अपने रेंज के अंदर फिल करवानी हो इसी टाइप में, जैसे ये टाइप दिख रहा है इसी टाइप में फिल करवानी हो, तो कैसे करेंगे? तो यही थोड़ा सा खेल है फ्रेंड्स, थोड़ा लूप का। तो आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको ये थोड़ी स्क्रीन बड़ी करके थोड़ा सा अच्छे से दिखाया दूंगा। इसको मैं कमेंट कर दूं, आई होप कि ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। सबसे पहले हमारा जो लूप है वो रॉ के लिए चलेगा फ्रेंड्स। मैंने बताया था फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रॉ पे काम करना है, पहले पहली रो फिल करेंगे, फिर दूसरी रो फिल करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बोला उसको कि भैया ऐसा है कि पहले आप जब तक एक रो कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक दूसरी रो पे तो आएगा नहीं, क्योंकि जैसे ये जीरो आएगा नीचे तो ये जे कॉलम के लिए काम करेगा, तो सारे कॉलम फिल करेगा। जैसे अगर यहाँ पर आ गया जीरो पे, तो पहले ये जैसे जीरो के अंदर आएगा लूप यहाँ पर चला जाएगा जे वाले पे, तो पहले जे की सारी वैल्यू निपटा लेगा कि भैया ठीक है। उसके बाद जाएगा नीचे दूसरे वाले कॉलम, दोबारा लूप आई पे तब जाएगा जब तक ये जे को पूरा खत्म नहीं कर लेगा। तो जैसे ऐसे ही होगा, चेक करें, F8 करके चलाते हैं, ये सारी वैल्यू फिल हमने एरे में असाइन करवाई। अब देखिए अब आई की वैल्यू जीरो है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको, जैसी आई की वैल्यू जीरो हुई, अब ये आई की वैल्यू जीरो तो फिक्स हो गई है, मतलब अब हमारी पहली रो के लिए काम करेगा, लेकिन अब जे पे आएगा, अभी जे एम्प्टी है, ठीक है। अब देखो मैंने करा क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है बस। देखो सेल्स का जो मैंने बताया था, पहला पैरामीटर आपका रॉ होता है और फिर कॉलम होता है। तो ये इतना पैरामीटर रॉ के लिए है और इतना पैरामीटर कॉलम के लिए है। ये क्यों मैंने +1 क्यों किया है? क्योंकि हमारे एक्सेल के अंदर जीरो नाम की कोई रो नहीं होती, 1 से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या बोला है इसको कि जो भी हमारी पोजीशन होगी तो यहाँ पर हमको 1 कर दीजिए, क्योंकि आई मैंने 0 से स्टार्ट कर रखा है, तो 0,0 हो जाएगा, तो कोई रो तो नहीं है हमारे पास, तो और हमने +1 कर दिया। तो मतलब सेल 1 रो में और 1 कॉलम में आप इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अब देखो इसके अंदर तो 0 और 0 ही है, जो A00 पे जो वैल्यू होगी 1, वो आप 1 कॉलम और 1 रो में प्रिंट कर दीजिए। इससे कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे एक्सेल में नहीं होता ना फ्रेंड्स, 0 ग्राम की कोई रो नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है जो कुछ भी होता है। तो अब ये क्या करेगा, 0 में +1 करके तो 1 रो हो जाएगी। तो 1 रो तो यही है, ये 1 रो है पूरी, लेकिन 1 रो तो बहुत बड़ी है, इसको स्टॉप भी तो करना है। तो हमने बोला कि जो कॉलम 0 है उसमें भी +1 कर दीजिए, तो कॉलम भी 1 यही है, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या फिल कर देगा फ्रेंड्स, जो भी A00 के, देखो I0 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ से चल के आया और इसके अंदर भी 0 ही है, जे के अंदर, क्योंकि जे अभी फर्स्ट टाइम तो 0 ही रहेगा, तो इसके अंदर भी 0 है, तो A00 में जो भी वैल्यू होगी वो इस सेल के अंदर डाल देगा, ठीक है। F8 करें, करेक्ट, देखें जरा, कुछ नहीं आया। ओ ये क्या हो गया, गड़बड़ है कुछ, नहीं आ तो गया, पीछे करना था, सॉरी पीछे, ये हमारा ऐसे था ना, कर्सर ये ऐसे था, आगे की तरफ था, सी में था, तो पीछे गए हम, आ गया, ठीक है। अब हम फिर F8 करेंगे। देखिए अभी हम फर्स्ट रो के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है, सॉरी आई की वैल्यू 0 है, रो तो 0 रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो 1 + 1 2, यहाँ पे हमारे जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले कॉलम था 0 + 1 1, अब हमारा जो कॉलम है 2 हो चुका है, वो मतलब अब वो इसमें प्रिंट करेगा, लेकिन क्या प्रिंट करेगा, रो नंबर 0 पे J1 हो चुका है। कहने का मतलब हमारे पास जो 0,1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिख रही है आपको 2, लेकिन यहाँ पे जो सेल है रो तो हमारी 1 ही है, क्योंकि 0 + 1, लेकिन कॉलम अब चेंज हो चुका है, 1 + 1 2 हो गया है। तो 2 के अंदर A हमारी 0 और (1) के अंदर जो वैल्यू है 2, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट चेकिंग F8, ये देखिए। तो कहने का मतलब ऐसे ही, अब क्या होगा, फिर F8 किया हमने, तो इसको तो अब ये तो भूल ही जाइए, ये क्या कर रहा है, बस ये चेंज कर रहा है, ये चीज चेंज कर रहा है ये, और यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है आपको ये देखनी बहुत जरूरी है, ये भी देखना तो सब कुछ जरूरी है। अब यहाँ पे I, J है, अब यहाँ पे I 0 ही है, मतलब ये 0 है, ये वाली वैल्यू चल रही है। अब ये कॉलम हमारा 2 हो गया होगा, J2, तो 0,2 पे जो वैल्यू है उसको कहाँ पे फिल करवाना है, हमें कहाँ पे फिल करवाना है बताता हूँ, इस रो में, मतलब 1 रो के अंदर, और कॉलम है हमारा 3, ठीक है। तो 1 रो हमारी ये है और कॉलम हमारा 3 ये है, इसके अंदर आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए। तो मतलब I हमारा 0 है और J हमारा 3 है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो I हमारा 0 हो गया, J हमारी तीसरी पोजीशन पे, 2 मतलब लिखा है लेकिन पोजीशन तो 3 ही है ना फ्रेंड्स, 0 1 2 तीसरी पोजीशन पे,
F8 कर दीजिए, हो गया। तो देखो बाहर आ गया, पहले कॉलम का काम खत्म करा हमने और फर्स्ट रो का काम खत्म करा, बाहर आ गया, F8 किया हमने। अब आई की वैल्यू देखो क्या हो गई है 1। अब ये फर्स्ट रो के लिए काम करेगा, मतलब सेकंड रो, मतलब 0 वाली फर्स्ट थी, ये वाली फर्स्ट सेकंड है। आते हैं F8 करते हैं। अब यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है और +1 कर देंगे तो ये सेकंड रो पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे कर्सर, और यहाँ पर जे हमारा 0 है +1 है, तो मतलब कॉलम तो फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन रो चेंज हो गई है, कॉलम फर्स्ट है और यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू 1 है, कोमा जे की वैल्यू 0 है। तो मतलब हमारा कहने का ये है हम फर्स्ट रो पे आ गए हैं लेकिन कॉलम 0 के अंदर 4 प्रिंट करवा रहे हैं। F8 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 F8, फिर बाहर आ गया, फिर थर्ड रो के लिए काम करेगा, ये हमने प्रिंट कर दिया, आ गए बाहर। अब देख लेते हैं जरा आउटपुट अपना, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये था फ्रेंड्स मल्टी डायमेंशनल एरे। आप ये वैल्यू भी आप करके देख सकते हैं, और आपको अगर नहीं हो रहा है तो अगर आप ये बिल्कुल एज इट इज करके करेंगे, अगर मैं इसकी जगह जैसे मैंने 0,0 पे मैं यहाँ पे एप्पल लिख दूंगा, सेम चीज ये करके देखूंगा और सेम चीज यही लूप लगाऊं, कुछ नहीं करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बस ये वैल्यू में आप जो भी साइन करवाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर ग्रेप्स ऑरेंज सब कुछ ये आप करके दिखाएंगे मेरे को। और जिससे हो जाए तो प्लीज कमेंट में आप बताएं कि मैंने कर लिया है, और आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो भी मेरे को कमेंट करेगा उसको मैं अपना प्यारा सा हार्ट दे दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और जो भी VBA सीखना चाहते हैं वो भी इसको आराम से देख सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था ये जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स बिल्कुल 0 to हीरो बनाने की चल रही है, फ्रॉम 0 to हीरो, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।